हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरा उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर ऋषिकेश से। और मैं आज आपको घुमाने ले चल रही हूँ ऋषिकेश के रामझूला, परमार्थ निकेतन और गीता भवन की तरफ और स्वर्गाश्रम। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक बहुत ही पवित्र शहर है जिसे गढ़वाल का हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। और योग, ध्यान, एडवेंचर जैसे राफ्टिंग और चार धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह यहाँ कई मंदिर, कई प्राचीन आश्रम, प्राचीन मंदिर, लक्ष्मण झूला पुल व राम झूला जैसे प्रसिद्ध स्थल है। और यह शाकाहारी व शराब मुक्त शहर है। और यहाँ का धार्मिक महत्व बहुत है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे। यहाँ त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है और चार धाम यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होता है। तो योग और ध्यान, तो इसके लिए इसको योग नगरी कहा जाता है। और यहाँ से देखिए रामझूला पुल स्टार्ट होता है। बहुत ही पुराना पुल है। राम झूला और लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर बने प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज हैं। तो ये यहाँ की खासियत है ये। और राम झूला का इतिहास जो है, ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक लोहे का झूला पुल है जिसका निर्माण 1986 में हुआ था, जो कि शिवानंद नगर को आश्रम स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। और यह मूल रूप से जूट की रस्सियों से बना था और इसका नाम भगवान के राम के नाम पे रखा गया था, क्योंकि माना जाता है कि उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इसी जगह पर नदी पार की थी, जो एक साथ दो भाइयों के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक है और पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान है। और इस पुल का ऋषिकेश और पौड़ी क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण वो है, इसका महत्व है। यह पुल न केवल आवागमन को आसान बनाता है, बल्कि परमार्थ निकेतन, आश्रम, गीता भवन, मंदिरों और स्थानीय बाजारों के कारण इसका बहुत ही बड़ा धार्मिक और पर्यटन स्थल भी है, जो अपनी शाम की गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। यूँ तो हम यहीं के निवासी हैं, लेकिन यहाँ आना जाना बहुत कम होता है क्योंकि हम रहते हैं ऋषिकेश में। और आज आए थे हम अपने किसी काम से। ये है यहाँ पोस्ट ऑफिस, जो स्वर्गाश्रम में है, चोटीवाला होटल के बगल में। तो जब तक हमारा ये काम नहीं हुआ तब तक हम घूमे पूरा स्वर्गाश्रम। तो चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आपकी बार मोदी सरकार मोदी सरकार। मैं अपनी माँ को लेकर आ गया यहाँ। मेरी मम्मी रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे को घुमा दे घुमा दे। मैंने बोला लेकर आ जाता हूँ मैं। अब कहाँ जाना है अब घूमने? तो मैं लेकर आ गया राम झूला। ये देखो गाइस। और फिर आ गए हम गीता भवन। ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र और तीर्थ स्थल है, जो अपनी दीवारों पर उकेरे गए रामायण और गीता के श्लोकों और निःशुल्क आवास, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन और आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जाना जाता है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। और यहाँ आके मिलती है आपको आध्यात्मिक शिक्षा। गीता भवन में नियमित रूप से प्रवचन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, जहाँ भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। निःशुल्क सुविधाएं भी हैं यहाँ। 1000 से अधिक कमरे हैं जहाँ श्रद्धालु निःशुल्क ठहर सकते हैं और साथ ही किफ़ायती दरों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिलता है। इसका भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1944 में की गई थी और यह गोरखपुर की गीता प्रेस से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ भक्त पवित्र डुबकी लगा सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। प्राचीन बरगद का पेड़ भी शामिल है और आयुर्वेदिक विभाग है यहाँ। हिमालयी जड़ी बूटियों
और गंगा जल से बनी शुद्ध दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, जो कि निःशुल्क या बिक्री के लिए उपलब्ध भी होती हैं। दुकानें हैं परिसर में, आध्यात्मिक पुस्तकें, हस्तशिल्प और वस्त्र खरीदने की दुकानें भी हैं। और गीता भवन एक शांत और आध्यात्मिक स्थान है, जो आध्यात्मिक साधकों को आवास, भोजन और ज्ञान प्रदान करता है। और फिर निकल गए थे हम आगे के लिए घूमते हुए। फिर हम गए हनीहट। गीता भवन से बाहर निकलने के बाद सीधे आगे के लिए जाता है परमार्थ निकेतन के लिए। ये गली जो कि चारों तरफ, दोनों तरफ से दुकानों से घिरी हुई है, बहुत अच्छी दुकानें हैं यहाँ। और साथ ही गंगा नदी का परमार्थ निकेतन नज़ारा, यहाँ बोटिंग होती है, सब कुछ होता है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है शाम के समय इधर। परमार्थ निकेतन भी गंगा किनारे स्थित है और सबसे बड़ा आश्रम है ऋषिकेश का, जिसकी स्थापना भी 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। और यह योग, ध्यान, सत्संग और गंगा आरती के लिए जाना जाता है, जो कि सभी के लिए खुला रहता है और आध्यात्मिक व शांति व कल्याण का केंद्र है। और यह आश्रम योग, आयुर्वेद, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सेवाएं प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेज़बानी भी करता है। तो ये स्वर्गाश्रम गंगा नदी के तट पर है और इसकी बहुत आध्यात्मिक गतिविधियां यहाँ होती हैं, जैसे प्रतिदिन सुबह की पूजा, योग, ध्यान और शाम के भव्य गंगा आरती सुविधाएं हैं। यहाँ भी 1000 से अधिक कमरे हैं। यहाँ भी विशाल उद्यान है, कल्प वृक्ष और आयुर्वेदिक उपचार केंद्र भी है यहाँ। और सभी धर्मों और जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए खुला रहता है। तो 14 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी और हिमालय वाहिनी द्वारा लगाया गया कल्प वृक्ष भी यहाँ है। तो और ये बहुत सारी सेवाएं भी देती है। यहाँ परियोजनाएं हैं इनकी, जैसे ये शिक्षा देती है गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल और संस्कृत शिक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक चिकित्सा है और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को ये आयोजित करता है। तो आप लोग अगर यहाँ आना चाहें तो यहाँ ठहरने के लिए, आध्यात्मिक और साधना में लीन होने के लिए भी आवास उपलब्ध है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और तनाव प्रबंधन पर गहन पाठ्यक्रम होते हैं। यहाँ आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे शालीन कपड़े पहनना और परिसर में शांति बनाए रखना। और परमार्थ निकेतन एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग योग, ध्यान, भारतीय संस्कृति के माध्यम से आत्म खोज और शांति प्राप्त करने आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य होता है यहाँ। यहाँ आकर मन को मोह देने वाली बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बना रखी है भगवान कृष्ण की और शिव शंकर और भगवान बुद्ध, सब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। और ये देखिए, नाम रूप का भेद है, मानव सभी समान, समता का जल पी रहे बुद्ध देव भगवान। तो इसी तरह से बहुत सारी जगह पे इस तरह से लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ आकर, मन को मोह देने वाली। ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति बना रखी है जो कि साधना में लीन है। और इसी तरह से बहुत ही अलौकिक दृश्य होते हैं यहाँ, जो कि मन को मोह लेते हैं। मतवाली मीरा और देश विदेश से लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं और मन की शांति की खोज में आते हैं। तो आप भी ज़रूर आइए। और इसके बाहर निकलते ही यहाँ पे होती है सीधे, जहाँ पे ये रथ बना हुआ है, तो यहाँ पे होती है शाम की गंगा आरती। तो आज मैं आपको गंगा आरती दिखा नहीं सकती क्योंकि हमें हो रही थी देर और हम जा रहे थे घर। तो यहाँ पे देखिए, इधर बाहर अभी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि शाम को, इसके बाद शाम को गंगा आरती होएगी। तो इधर ही होती है, ये आप देख सकते हैं भगवान शिव की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। और इधर ऊपर रथ है,
श्री कृष्ण और अर्जुन का, और इधर हनुमान जी की मूर्ति है। इधर ही परिसर में यहाँ पे होती है शाम की गंगा आरती। तो बहुत ही खूबसूरत और भव्य दृश्य होता है। लेकिन कभी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आएंगे और आपको यहाँ की शाम की आरती दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अब हम निकलते हैं घर